तो अवध ओझा को तो हार नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो करप्शन का जो भी लेवल था वो जनता के सामने उजागर हो गया था। अवध ओझा को कौन जानता है, ये तो टीचिंग में थे। कुछ दिन पहले तो आम आदमी के खिलाफ बोलते थे, तो जिस तरफ इनको मिलता है पैसे उस तरफ चले जाते हैं। मोदी जी को, अमित शाह को तो लोग खुद बोलते हैं कि बाहरी हैं, तो ये कौन सा अंदर गए, भी तो बाहरी था, इसलिए हार गया। किसने बोला? शिक्षक को, तो खुद कॉमेडियन ने कहा। 2500 वाला मुद्दा कहाँ गया? और जब फ्री सिलेंडर वाला ये मुद्दा कहाँ गया? बीजेपी का कहाँ गया? मैं बीजेपी का हूँ। पॉपुलरिटी नहीं थी, बदमाश था, वो बदमाश लेके आया था। वहाँ सारी यूपी की गाड़ियाँ घूमती थी उसके प्रचार में। यहाँ की कौन सी गाड़ी थी? हर महीने जुमला बना देते कि अब 2000 किसानों को लिए खाद का ये बढ़ नहीं आ रहा, जाके खाद के लिए क्या मोदी जी सो रहे हैं? क्या मोदी जी कर रहे हैं? क्या रेखा बताओ बर्थडे मनाने के लिए गोवर्धन में जाएगी क्या? 27 साल से आप क्या कर रहे थे दिल्ली में? 11 साल से आप भी बवाली काट रहे थे, उससे पहले कांग्रेस ही बवाली काट रही थी। अब दिल्ली की जनता बवाली थोड़ी कटवाती रहेगी, काम भी तो चाहिए ना उनको। आज दिख तो रहा है बरसात में पानी कहाँ भर रहा है, मिंटो ब्रिज में पानी भरा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगभग 27-28 साल बाद अपनी सरकार बनाई है। आप सभी को जानकारी होगी, दिल्ली की पूरी विधानसभा सीटों में सबसे जो चर्चा वाली सीट रही है वो है पटपड़गंज विधानसभा सीट। यहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक थे, लेकिन यहाँ से अवध ओझा को इस बार के चुनाव में टिकट दिया गया। आप सभी को जानकारी ये भी होगी, चुनाव के जब परिणाम आए तो अवध ओझा यहाँ से हार गए। अब हारने के बाद उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान जो है इस समय चर्चा में बना हुआ है। बयान में अवध ओझा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ चुनाव से पहले, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविंद्र नेगी के पैर छू रहे थे। उसी को मुद्दा बनाकर अब अवध ओझा ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी हमारे विरोधी के पैर नहीं छूते तो हम यहाँ से जीत जाते। वहीं दूसरी तरफ अवध ओझा ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को इस बात का डर था, अगर ये आदमी जीत गया तो ये बवाल काट देगा। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी दिल्ली में है। पटपड़गंज विधानसभा के तमाम लोग मेरे पीछे मौजूद, से बातचीत करता हूँ। अवध ओझा के इस बयान में कुछ सच्चाई है या हारने के बाद वो सिर्फ वो सफाई दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीके त्यागी है। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी चुनाव हुए, अवध ओझा जो प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, कह रहे हैं कि मैं इसलिए हार गया क्योंकि मोदी जी ने हमारे विरोधी के पैर छू लिए। अरे मोदी जी जो है, किसी के पैर छूने की मोदी जी की को क्या ज़रूरत है? रवि नेगी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का नाम अपने में इतना था कि अवध ओझा को हारने के बाद में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत मशहूर है। तो अवध ओझा को तो हार नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो करप्शन का जो भी लेवल था वो जनता के सामने उजागर हो गया था। और जो शराब का एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, तो उससे जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना इस बार तय था। क्योंकि सारे लोगों ने ठान लिया था कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है उनको सबको हमें हराना है। इसीलिए इस बार 27 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मोदी जी तो खुद भगवान का रूप है, मोदी जी को किसी के पैर छूने की कहाँ ज़रूरत है? लेकिन आपको क्या लगता है अवध ओझा, जैसे अगर मैं पिछले चुनाव के अंतराल की बात करूं, पिछली बार जो है यहाँ से मनीष सिसोदिया मात्र 3000 वोट से जीते थे। इस बार जो रविंद्र नेगी हैं वो लगभग 28,000 वोट से जीते। कितना बड़ा जीत का अंतर है, काफ़ी बड़ा अंतर है। लेकिन अवध ओझा कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए मोदी जी ने पैर छुए क्योंकि मैं अगर जीत जाता तो बवाल काट देता। मोदी जी को इस बात का डर था। इलेक्शन तो मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है, तो रवि नेगी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो सारा का सारा चुनाव ही मोदी जी के नाम पर लड़ा गया है। तो मोदी जी को यदि उसके रवि नेगी जी के पैर नहीं छूते तो क्या अवध ओझा 28,000 वोटों से जीत जाता? तो ये तो अवध ओझा की गलत फहमी है कि वो उसके अपनी हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो है ना अवध ओझा ने अब नई तरह का सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी हार को वो पचा नहीं पा रहा, चर्चा में बने रहने के लिए वो इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहा है सर। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार। हाँ जी, विजय कुमार। विजय जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो आपके विधायक साहब हैं, हम तो विधायक बन गए हैं, जब चुनाव हुए आपने भी वीडियो देखा होगा वो, जिसमें मोदी जी और रविंद्र नेगी एक दूसरे के पैर छू रहे हैं। अवध ओझा चुनाव लड़ने आए, सबसे बड़ा कारण क्या रहा, क्यों हार गए वो? देखिए, काम के ऊपर पब्लिक को क्या चाहिए? काम चाहिए, विकास चाहिए। गंदगी से 10 साल में तो गंदगी भरा हुआ था। पब्लिक को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? अगर दारू की जगह दूध बांटते तो वो कामयाब हो जाते। दूध क्यों न बांटे? गरीब आदमी भी पीता, बच्चे भी पीते, सभी पीते। यहाँ क्या दिए? ड्रिंक, दारू पीना। लोगों ने तो इतने तक किए कोरोना के बाद में, एक अपने बीवी के बाल काटने के बाद में दारू को बेच के पिया। अब बताइए इससे बड़ा क्या होता है? और
फ्री देना, एक दिन फ्री में पिला दिया, दूसरे दिन खरीद के पियो, कहीं से लाओ। जी कह रहे हैं हारने के बाद कि जी मोदी जी ने पैर छुए, मैं तो इसलिए हार गया, मैं जीत जाता बवाल काट देता दिल्ली में। मोदी जी को इस बात का डर था। कौन जानता है अवध ओझा को, कौन जानता है? ये तो टीचिंग में थे। कुछ दिन पहले तो आम आदमी के खिलाफ बोलते थे, तो जिस तरफ इनको मिलता है पैसे उस तरफ चले जाते हैं। अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा आरोप तो कुछ न कुछ बोलना है, इनको लगाना है, ये चीज़ है। ना इधर के रहे ना उधर करे, यही होता है। तो घमंड है अवध ओझा को कि मैं टीचर हूँ, मैं इतना पॉपुलर हूँ, मैं हार कैसा गया? घमंड है, अपने आप घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड है ज़्यादा, बस और कुछ नहीं है। टूटा नहीं टूटा अभी बिहार घमंड तो टूट गया, टूटने के बाद इसे फोटो आ रहे हैं। टूटने के बावजूद भी उनको इतने समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहीं के नहीं रहे, ना ऊपर ना नीचे, बीच में लटक रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? भूपिंदर पाल सिंह। आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। चुनाव हुए, चुनाव में देखिए सबका अपना अपना मत है, किसी ने किसी को जिताया, किसी ने किसी को जिताया, लेकिन हारने के बाद ऐसा बयान देना, वो भी 28,000 वोटों से हारने के बाद। अवध जी का बयान बहुत ही गलत है, उनको ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए। हार जीत तो बनी हुई है, पर उनको आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किए यहाँ पर, इसलिए वो हार गए। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डरते थे, उनको पता था मैं जीत जाता बवाल काट देता। तो अपनी गुडविल है पूरे हिंदुस्तान में, मोदी जी का क्या मुकाबला करेंगे ये? ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए उनको। आपको लगता है कि अवध ओझा को घमंड है कि मैं जीत जाता, मैं कहीं से भी लड़ता, किसी भी पार्टी से लड़ता? वो अपनी मतलब गुडविल को उसको देखना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे में कुछ, मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोल सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता, करना कुछ कर सकते ही नहीं, वो क्या करेंगे वो यहाँ पर, जब उन्होंने इन बातों से कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। तो वो आदमी उसी लायक है, पैर छूने लायक तो आदमी को पैर छू लेता है। ये आदमी कहाँ का है? मोदी जी को, अमित शाह को तो लोग खुद बोलते हैं कि बाहरी हैं, तो ये कौन सा अंदर का? ये भी तो बाहरी था, इसलिए हार गया। किसने बोला शिक्षक को? तो खुद कॉमेडियन ने कहा। आप शिक्षक नहीं मानते अवध ओझा को? हम नहीं मानते, जोकर एक नंबर का। जब चुनाव में वोट मांगने आए तो मिले नहीं मिले? मिले थे, हम उसको बोल दिए तुम्हें वोट नहीं मिले, तुम हार जाओगे यहाँ से। सीधा क्लियर बोल दिया। बोझा थोड़ी हो, तो बोझा बन के आया था यहाँ पर। तो मुझे एक बात तो बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जी को इतना डर था कि मैं अगर जीत जाता तो बवाल काट देता। हाँ तो ठीक तो है, एक डरा हुआ नेता हमको मिला है तो अच्छी बात तो है। इससे बढ़िया बात क्या चाहिए? आज जो बोलता था मैं यहाँ का मालिक हूँ, वो क्यों हार गया? वो तो खुद हार गया ना। केजरीवाल बोलता था ना कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, जो चाहूंगा वही करूंगा। गाली देने वाला नेता चाहिए कि प्यार से बोलने वाला नेता चाहिए? हमें काम करने वाला नेता चाहिए। वो तो 10 साल गाली में ही निकाल दिया। तो मुझे एक बात तो बताइए, आप एक मेरा आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अवध ओझा को इतना घमंड क्यों है? उनको लगता था कि मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ, कहीं से भी जीत सकता हूँ, मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है। पॉपुलैरिटी नहीं थी, बदमाश था। वो बदमाश लेके आया था, वहाँ सारी यूपी की गाड़ियाँ घूमती थी उसके प्रचार में। यहाँ की कौन सी गाड़ी थी? बदमाश था। पसंद कर रही थी, नहीं कर रही थी? जनता पसंद करी तो तू जीत जाता ना, हारा क्यों? 28,000 वोटों से जीते हैं कौन? नेगी जी। तो निगी 28,000 वोट से जीते या 8 वोट से जीते? जीत तो गए ना। इधर मौका हाँ जी, दीजिए। क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी, मैं गोंडा विधानसभा अजय महावर के क्षेत्र से युवा मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ। इन्होंने जो हमारी रेखा उगता आई 27 साल के, मैं बीजेपी का खांटी बीजेपी का हूँ, खांटी बीजेपी से हूँ। और आज 27 साल के बाद ये वादा था मनोज तिवारी जी का, सबका वादा था कि जो हमारी सरकार आएगी तो सारा हम वादा हम पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने 2500 का मुद्दा किया था। अब जब केजरीवाल चला रहा, चला रही 2500 का मुद्दा कहाँ गया इनका? 2500 वाला मुद्दा कहाँ गया? और जब फ्री सिलेंडर वाला ये मुद्दा कहाँ गया बीजेपी का? कहाँ गया? मैं बीजेपी का हूँ। मैं अरबिनो हॉस्पिटल में, एक LNJP गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर हूँ, संविदा से हूँ मैं। इसमें कुछ कमियाँ थी इनकी। हाँ, अवध ओझा में ये कमियाँ थी कि जाके इनको जाके सबसे बड़ा एक मनीष सिसोदिया जी का, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका हमारे माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री जी आज में इनको एक दारू का मुद्दा बना के इनको लपेट दिया। और जाकर जहाँ हमारा सत्ता ऊपर में सबसे ज़्यादा ऊपर सत्ता होता है तो उसके ऊपर सारे ही हावी हो जाते हैं। लेकिन ये कोई काम नहीं कर रही है। क्या हमारी रेखा गुप्ता बर्थडे मनाने जाके गोवर्धन में जा रही हैं क्या? ये भूल गई? जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन 4 नौका पड़ी थी, 4 विदेशी मशीनें पड़ी थी जमुना के अंदर में, जमुना जी के अंदर में। अब क्या हो रहा? कोई मुद्दा है क्या? हमारे सामने कौन सा मुद्दा है? कोई ना उठ रहा, ना 2500 वाला, ना कोई मुद्दा उठ रहा। कोई बताइए हमारे क्या मुद्दा जाके? अब सब सो गए। हमारा PM सम्मान निधि किसान योजना का जो पैसा आता था 2000 रुपये जो 4 महीने के बाद में, वो भी अब की बार मोदी ने अटका दिया कि KYC करवाइए इसमें। हमारे को जाके 1.5 महीना ऊपर हो रहा, हर किसान इंतजार कर रहा है जाके। और जो हर महीने जुमला पहरा देते हैं, हर महीने जुमला पहरा देते हैं कि अब 2000 किसानों को लिए खाद का ये बढ़ नहीं आ रहा जाके खाद के लिए। क्या मोदी जी सो रहे हैं क्या? क्या मोदी जी कर रहे हैं? क्या रेखा गुप्ता बर्थडे मनाने के लिए गोवर्धन में जाएगी क्या? है? इसमें दावेदार कौन था जिसने केजरीवाल को हराया था? प्रवेश वर्मा जी हमारे दावेदार थे। जाके प्रवेश वर्मा जी PM के, यहाँ के CM के लिए दावेदार थे, जहाँ रेखा गुप्ता को जो CM बना कर ला दिया उन्होंने। टोटली बात यह है, फेलियर रहा आपके अनुसार दिल्ली के लिए? बिल्कुल कन्फर्म है। मैं बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी से बात कर रहा हूँ, कन्फर्म बात कर रहा हूँ। बीजेपी से हूँ, प्रवक्ता हूँ मीडिया। और लेकिन मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि कोई काम नहीं कर रही है इनका। 5 साल अब गुंडा का राज चलेगा, खुल के चलेगा जाके। क्या नाम है आपका? प्रहलाद गुप्ता है।
गुप्ता जी मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव हुए, अवध ओझा ने खूब वोट मांगे, खूब जनसंपर्क किया, हार क्यों गए? सबसे बड़ा कारण मुझे बताइए, पहले हारे क्यों वो? देखो मोदी जी का रिकॉर्ड शुरू से अच्छा रहा है, यहाँ से नहीं अहमदाबाद से। हम अहमदाबाद में रहते थे ना, तब शुरू में मुख्यमंत्री बने थे वो, तब वहीं थे हम। उनने वहाँ बहुत अच्छा किया है, इसलिए लोगों ने उनके नाम से वोट दिया कि वहाँ से आके यहाँ कुछ दिल्ली में सुधार कर देंगे। वो दिल्ली में लोग बोलते हैं कि नहीं सुधार नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में सुधार करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। आपके सामने बोल कर गए हैं इतना सब कुछ। बोलेगा उसको बोलते उसकी मिर्ची लग जाती है। इसलिए मोदी जी क्यों जीते? मोदी जी ने काम अच्छा किया, अमुक जगह सब जगह ही मोदी आया, क्यों आएगा कि काम अच्छा कर रहा है वो, लेकिन लोग उसकी वो ले नहीं पा रहा है। अवध ओझा का बयान बेफिजूल है, डर गए हैं वो हार के बाद। डर क्या गया, खुद हार गए अपने आप, हार पब्लिक ने हराया उनको, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। क्या नाम है? इसका नाम बहादुर है। तो क्या कह रहा है अभी ये? कह रहा हमारी पेंशन नहीं आती है 4 साल से। किस चीज की पेंशन आती है? इसकी विकलांग की आती है, सुनता बोलता नहीं। पहले आती थी पेंशन? पहले नहीं आती, सो रखी है ना, एंट्री वगैरह कुछ नहीं करती। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। देखिए जिसकी जितनी सोच होगी उनका ही होगा, है ना। अब अगर ऐसी सोच थी, अगर उन्होंने पैर छुए थे, अब इस बात को भी तो देखे ना, मनीष सिसोदिया क्यों चला गया यहाँ से? वो तो अगर इतनी हॉट सीट थी, उनका इतना रुतबा था, इतना सब कुछ था, क्यों छोड़ के गए? वो भी तो रविंद्र रेड्डी को देख के भागे ना। अब मोदी जी ने अगर पैर छुए, मोदी जी की तो पूरी दुनिया पैर छू रही है, आप उस चीज़ के लिए क्या बोल सकते हैं? मोदी जी उनके पैर छूते हैं, अगर उन्होंने पैर छुए, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, आप मुझे नमस्ते करते हो, तो इसका मतलब मेरे आगे झुक गए। संस्कार की बात। संस्कार है तो संस्कार है, जब उसमें उन्होंने अपने संस्कार दिखा दिया, आपके अंदर नहीं है तो क्या कर सकते हैं इस पद में? लेकिन अवध ओझा को इतना आप मान सकते हैं, उनको घमंड है कि उनको लगता था कि मैं कहीं भी किसी भी पार्टी से लड़ जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। वो घमंड तोड़ दिया है दिल्ली वालों ने। घमंड था इसीलिए उठ के आए थे यहाँ पर कि मैं यहाँ नहीं, बार मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं वहाँ जीत जाऊँगा, मैं कहीं भी जीत सकता हूँ। मेरी दुकान चल रही है, मोदी जी के खिलाफ वही चली थी उनकी दुकान, मोदी जी के जो गुणगान गाते थे अपने चैनल में, स्टूडेंटों को सब बताते थे, वहीं से दुकान चली थी उनकी। थोड़ा पैसा कमा लिया तो यहाँ पे इतना घमंड हो गया कि मेरे को वहाँ स्टूडेंट जिता देंगे, है ना। लेकिन स्टूडेंट तो वोट नहीं देता ना, वोट तो पेरेंट्स देते हैं, जो समझदार होंगे वो पेरेंट्स देंगे। उन्होंने अपनी समझदारी से वोट दिया। अगर आपको दिखा कि मोदी जी ने उनके पैर छुए, तो लोगों को भी तो दिखा कि उन्होंने पैर छुए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अगर जीत जाता, मोदी जी को पता था कि अगर जीत गया तो बवाल काट देगा ये। 27 साल से आप क्या कर रहे थे दिल्ली में? 11 साल से आप भी बवाली काट रहे थे, उससे पहले कांग्रेस ही बवाली काट रही थी। अब दिल्ली की जनता बवाली थोड़ी कटवाती रहेगी, काम भी तो चाहिए ना उनको। आज दिख तो रहा है बरसातों में पानी कहाँ भर रहा है, मिंटो ब्रिज में पानी भरा। हर बार बरसातों का मेन मुद्दा एक होता था, मिंटो ब्रिज था, इस बार मुद्दा क्यों नहीं था? कभी भी जैसे आज रेखा गुप्ता सब बारिश होने के बाद तुरंत सड़कों पर दिखाई देती है, केजरीवाल कभी दिखे? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।